तो मैं सागर शुक्ला आज बात करते हैं हिंदी व्याकरण के टॉपिक समास पर। समास का तात्पर्य होता है संक्षेप या विग्रह, अर्थात दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों से मिलकर बने हुए एक सार्थक शब्द को, एक नए सार्थक शब्द को समास कहते हैं। समास किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों से मिलकर बने हुए एक नए सार्थक शब्द को समास कहते हैं। समास की प्रमुखता 6 भेद होते हैं। अपन बात करते हैं फर्स्ट अव्ययी भाव समास पर। अव्ययी भाव समास जिस समास का पहला शब्द अव्यय होता है और जो क्रिया विशेषण के रूप में प्रयुक्त होता है उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। एक बार फिर रिपीट करता हूं, अव्ययी भाव समास जिस समास का पहला शब्द अव्यय होता है और जो क्रिया विशेषण के रूप में प्रयुक्त होता है उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। अव्ययी भाव समास का उदाहरण है प्रतिदिन। इसका विग्रह होगा दोस्तों प्रत्येक दिन। प्रत्येक दिन इसका विग्रह होगा प्रत्येक दिन, या दिन दिन भी अपन कर सकते हैं इसको, दिन दिन। अब दूसरा उदाहरण लेते हैं यथा विधि। इसका विग्रह होगा दोस्तों विधि के अनुसार। ऐसे अपन प्रतिवर्ष का बना सकते हैं, प्रत्येक वर्ष, रातों रात का बना सकते हैं, रात ही रात, आजीवन का बना सकते हैं, जीवन पर्यंत। अब दोस्तों तत्पुरुष समास सेकेंड है तत्पुरुष समास। जिस समास में तत्पुरुष समास की परिभाषा है जिस समास में पद चिन्हों का लोप होता है एवं उत्तर पद की प्रधानता होती है तत्पुरुष समास कहलाता है। रिपीट अगेन, जिस समास में पद चिन्हों का लोप होता है एवं उत्तर पद की प्रधानता होती है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। अब उदाहरण लेते हैं देवपुत्र। देवपुत्र, देव का पुत्र, देव का पुत्र। दूसरा है राजकन्या। आ गया दोस्तों राजा की कन्या। राजा की कन्या। पूरक विभक्तियों के अनुसार ये 7 प्रकार का होता है। पूरक विभक्तियों के अनुसार तत्पुरुष समास 7 प्रकार के होते हैं। अब फर्स्ट अपन देखते हैं कर्म तत्पुरुष। फर्स्ट क्या है इसका? कर्म तत्पुरुष। कर्म तत्पुरुष समास। कर्म तत्पुरुष समास में जैसे कर्ता ने कर्म को, इसमें विग्रह करने पर बीच में को पाया है समास में। इसका अपन उदाहरण लेते हैं ग्रहागत। ग्रहागत इसमें बीच में आएगा दोस्तों को उच्चारण आएगा। गृह को आगत। कर्म तत्पुरुष समास का अपन उदाहरण लेते हैं ग्रहागत। गृह को आगत मतलब इसमें कर्म तत्पुरुष का उदाहरण बीच में आएगा और अर्थ इसका को से अपन उच्चारित करेंगे। जैसे गृह को, इसमें आए दोस्तों बीच में को। अब सेकंड नंबर है करण तत्पुरुष समास। करण तत्पुरुष। अब इसका अपन दोस्तों कर्म तत्पुरुष के एक और उदाहरण ले सकते हैं स्वर्ग प्राप्त। स्वर्ग प्राप्त इसका हो जाएगा स्वर्ग को प्राप्त। स्वर्ग को प्राप्त। अब आ जाए करण तत्पुरुष। करण तत्पुरुष में इसमें आएगा बीच में के लिए या से। करण तत्पुरुष में आएगा बीच में, जैसे इसमें को आया इसमें आएगा से। इसका उदाहरण लेते हैं
मन चाहा, मन चाहा। इसमें आ जाएगा मन से चाहा। इसमें याद रखिए दोस्तों, इसमें बीच में से उच्चारित हुआ, मन चाहा। जन्म रोगी, जन्म रोगी, इसका हो जाएगा दोस्तों जन्म से रोगी। ठीक है दोस्तों, अब आ जाइए आप संप्रदान तत्पुरुष में। संप्रदान तत्पुरुष, अब इसमें विग्रह करने पर दोस्तों के लिए उच्चारित होगा, के लिए देखना। बलिवेदी, बलि वेदी, बलिवेदी। बलिवेदी का बलि के लिए दान, बलि के लिए दान। सेकेंड उदाहरण इसका दोस्तों, मार्गलय, मतलब मार्ग, मार्ग सॉरी दोस्तों, मार्ग व्यय है, मार्ग व्यय। मार्ग व्यय मतलब मार्ग के लिए व्यय, मतलब रास्ते बनाने के लिए जो पैसे खर्च होते हैं ना, उसी के लिए उच्चारित है, मार्ग के लिए व्यय। अब बात करते हैं दोस्तों अपादान तत्पुरुष। अपादान तत्पुरुष में जैसे अपन यहाँ कर्म तत्पुरुष में कोश बीच में उच्चारण निकला, कर्ण में शेष निकला, संप्रदान में बीच में आया के लिए। अब अपादान में से आएगा अलग होने के अर्थ में आएगा, ठीक है ना। तो आया पथ भ्रष्ट, इसका उदाहरण लेते हैं। पथ भ्रष्ट, ठीक है दोस्तों, पथ भ्रष्ट। पथ भ्रष्ट में आएगा पद से भ्रष्ट, मतलब ये अलग हो रहा है, पथ से भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट। बंधन मुक्त, बंधन मुक्त। बंधन मुक्त में बंधन से मुक्त, बंधन से मुक्त, मतलब ये अलग होने के अर्थ में इसका संदेश जा रहा है अपन को, अलग होने के अर्थ में। अब आया अपना 5वां नंबर, ये अपन डाले संबंध तत्पुरुष समास। संबंध तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष में दोस्तों इसमें एक का उच्चारण बीच में होगा। जैसे लेते उदाहरण राजपुत्र, इसका उदाहरण आया विग्रह हुआ अपन राजा का पुत्र, इसमें बीच में उच्चारित कैसे हुआ, का से होगा, राजा का पुत्र। बैलगाड़ी, बैल गाड़ी, बैल की गाड़ी, बैल की गाड़ी, बैल की गाड़ी। कन्यादान, कन्या का दान। अब अपन छठवां आता है ये नंबर, अधिकरण तत्पुरुष। अधिकरण तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष का एग्जाम्पल दोस्तों ऊपर देख लेते हैं। अधिकरण तत्पुरुष का उदाहरण है, इसमें बीच में उच्चारित होगा में या पर से, इससे में या कि पर। देखिएगा दोस्तों,
सिर दर्द, एग्जाम्पल है इसका फर्स्ट, सिर दर्द, सिर में दर्द, सिर में दर्द। आप बीती, आप बीती, मतलब विग्रह होगा इसका स्वयं पर बीती हुई, स्वयं पर बीती। कार्य कुशल, कार्य में कुशल, कार्य में कुशल। अब एक और अपन ले सकते हैं दानवीर, ठीक है ना, दान में वीर, ठीक है ना, दान में वीर। अब दोस्तों थर्ड नंबर है कर्मधारय समास। जिस समास का पहला पद विशेषण तथा दूसरा पद विशेष होता है कर्मधारय समास कहलाती है। रिपीट अगेन दोस्तों, जिस समास का पहला पद विशेषण तथा दूसरा पद विशेष होता है कर्मधारय की डिस्प्लेशन है। जिस समास का पहला पद विशेषण तथा दूसरा पद विशेष होता है कर्मधारय समास कहलाती है। अब देखते हैं अपन लाल टोपी, उदाहरण है इसका लाल टोपी। यह विशेषता बता रहा है, लाल क्या इसकी विशेषता है, किसकी विशेषता है, टोपी की विशेषता है। टोपी कैसी है, लाल है, तो इसका विग्रह हो जाएगा दोस्तों लाल है टोपी, लाल है टोपी। अब सेकेंड उदाहरण है दोस्तों महादेव, महादेव, महान है जो देव, महान है जो देव। और से अपन ऐसे बना सकते हैं चरण कमल, काला घोड़ा, काला घोड़ा, घोड़ा है लेकिन कैसा है, घोड़े की विशेषता बता रहा है, घोड़ा कैसा है, काला है, तो काला है घोड़ा, घोड़ा का। अब चौथा है दोस्तों द्विगु समास। द्विगु समास में प्रथम पद संख्यात्मक तथा द्वितीय पद संज्ञा होता है। द्विगु समास में प्रथम पद संख्यात्मक तथा द्वितीय पद संख्या होता है। द्विगु समास में प्रथम पद संख्यात्मक तथा द्वितीय पद संज्ञा होता है। अब उदाहरण है इसका नवग्रह, ये अपन संख्यात्मक है और ग्रह क्या है, संज्ञा है। नौ ग्रहों का समाहार, नौ ग्रहों का समाहार, ठीक है ना। अब दोपहर, दोपहरों का समाहार, दोपहरों का समाहार। जैसे जैसे है इसको उदाहरण चतुर्भुज अपन ले सकते हैं, तिरंगा, चौराहा, चार राहों का समाहार, मतलब चार मार्ग। पंचवटी, पांच वटों का समुदाय। अब है पांचवा दोस्तों द्वंद्व समास, द्वंद्व समास, द्वंद्व समास। द्वंद्व समास किसे कहते हैं, जिस समास में दोनों ही पदों की प्रधानता होती है वहां द्वंद्व समास होता है। जिस समास में दोनों पदों की प्रधानता होती है वहां द्वंद्व समास होता है, और विग्रह करने पर बीच में और उच्चारित होगा। देखना अब आया इसका उदाहरण है माता पिता, माता पिता, माता और पिता, माता और पिता। रात दिन,
दिन रात एक ही है, दिन और रात, या रात और दिन। भाई बहन, भाई और बहन, भाई और बहन। सुख दुख, सुख और दुख, दही बड़ा, दही और बड़ा। बहुब्रीहि समास, जिस समास में दोनों ही पद प्रधान न हो तथा विग्रह करने पर अन्य तीसरा पद प्रधान हो, वह बहुब्रीहि समास होता है। जिस समास में दोनों ही पद प्रधान न हो तथा विग्रह करने पर अन्य तीसरा पद प्रधान हो, वह बहुब्रीहि समास होता है। बहुब्रीहि समास में दोस्तों किसी देवी देवताओं का नाम आ जाएगा विग्रह करने पर, वहां पर बहुब्रीहि समास ही होगा। अब जैसे आया अब दशानन, यहां दोनों पदों से कुछ नहीं पता चल रहा दोस्तों। दशानन दोनों पद यहां प्रधान नहीं है, लेकिन देखते हैं विग्रह करने पर तीसरा पद प्रधान हो जाएगा। 10 हैं सिर जिसके, 10 हैं सिर जिसके। यहां से क्लियर अर्थ आ रहा दोस्तों कि 10 हैं सिर जिसके, अर्थात दशानन, अर्थात रावण, अर्थात आ जाएगा इसका रावण। मतलब इसमें किसी महान हस्ती या देवी देवताओं का आएगा रावण। अब आया गजानन, दूसरा उदाहरण है गजानन। गज के समान है सिर जिसका, गज यानी हाथी होता दोस्तों, गज के समान सिर है जिसका, गज के समान सिर जिसका। गजानन लंबोदर आ जाएगा, लंबा है उदर जिसका, अर्थात भगवान गणेश। पीतांबर पीला है वस्त्र जिसका, पीला है वस्त्र जिसका, अर्थात विष्णु। आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में। प्लीज हमारा चैनल शुक्ला एजुकेशन आप सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।